पूरे राजस्थान के अंदर बड़े ही तेज़ गति से और बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जन आक्रोश का मतलब है कि इसकी राजस्थान की जनता में वर्तमान सरकार जो राजस्थान की सरकार है, कांग्रेस की सरकार, उसके विरुद्ध जो लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, उसको ध्यान में रख करके पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पहुंचेंगे और लोगों के सामने दोनों ही चीज़ें रखी जाएंगी कि राजस्थान सरकार की जो नाकामियां हैं, राजस्थान सरकार ने जो जनता से वादा करके 2018 में सरकार बनाई थी, उन वादों को भुला करके और जनता को गुमराह करके जनता को बहुत ही पीड़ा पहुंचाई है। उस पीड़ा को जनता तक पहुंचाने का, बात बताने का, इसकी आपके साथ में क्या छलावा किया गया, किस प्रकार से आपको छला गया है, उन बातों को जनता तक पहुंचाएंगे। दूसरा कार्यक्रम हमारा ये रहेगा कि हमारे राष्ट्रीय सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है, उसकी जो गरीब जनता के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं जो उन्होंने वहाँ से जारी की हैं, वो जनता तक पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही हैं, वो भी लोगों के बीच में रखेंगे कि हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने हर व्यक्ति के लिए जो अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ है, अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, उसके लिए भी जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं वो वहाँ तक पहुँची है, और नहीं पहुँची है तो उनकी जानकारी उन तक पहुँचाने का हम काम करेंगे उनके लिए। क्या आमजन की जो भी कंप्लेंट्स है वो भी शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाई जाएगी? हाँ, आम कंप्लेंट्स के लिए हमने उसमें एक सुविधा की है, जो रथ से साथ में चलेगा, उस रथ के साथ में एक शिकायत पेटिका चलेगी। उस शिकायत पेटिका के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी शिकायत हो, कोई भी भावना हो, उस भावना को प्रकट करने के लिए अपना लेटर है उसमें डाल देगा और वो राज्य के अंदर यानी जयपुर जाकर के ही वो पेटियाँ खुलेंगी। यहाँ पर न खुल करके वहाँ जो शीर्ष नेतृत्व है वो उसको देखेंगे और उन पर मनन भी करेंगे। और आगामी जो 2023 में जो चुनाव होंगे विधानसभा में, जो जनता की बातें होंगी, मन की जो भावनाएं होंगी, उनको उसमें लागू करने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या क्या मुख्य बिंदुओं पे है ये जन आक्रोश है? जन आक्रोश रैली के अंदर यही है कि आज राजस्थान के अंदर जो सरकार चल रही है वो सरकार है ही नहीं। सरकार तो बिल्कुल से नामात्र की सरकार बची हुई है। वो अपने को खुद को बचाने के लिए जनता को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। जनता के साथ में जो खिलवाड़ इन्होंने किया, जो युवाओं के साथ में सबसे बड़ा खिलवाड़ किया, इसके उन्होंने कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक युवा को हम 3500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा करते हैं। वो कहीं भी किसी प्रकार से खरा नहीं उतरी है। दूसरा, किसानों के साथ में बड़ा छलावा किया उन्होंने। किसान को इन्होंने दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। किसानों को उन्होंने कहा था इसकी 10 दिन के अंदर हम सभी का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ कर देंगे। 2 लाख का कर्जा तो माफ़ दूर करने की बात अलग हो गई। किसान उनके छलाव में आकर के जो बैंक पे समय पर ऋण जमा कराया करते थे, वो समय पर नहीं कराने के कारण से बैंकों ने उनके ऊपर प्लेंटी लगा करके उनके नोटिस भिजवाए हैं और उनकी ज़मीन है वो कुर्क करने के लिए भी आदेश निकाले हैं। और कई जगह तो हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने आत्महत्या भी उसी के लिए की है कि उनका समय पर जो जमा नहीं हुआ उसके कारण से।